और ये दोनों आपस में सिंक मोड में रहते हैं। सिंक का मतलब जो डेटा वहाँ है वही यहाँ है, तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे ज़्यादा डेटा है यहाँ पे कम है। सिंक मोड में ये दोनों रहते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे जब डीबीए सेटअप वेटअप करेंगे तो। सिंक मोड, ठीक है। अगर ये डाउन हो गया, इसको इसको मेन बना देंगे और दूसरा एक स्टैंड बाई में ले आएंगे इसी की कॉपी, और या फिर इसको बनाने की फिक्स करेंगे अगर हो जाता है तो ये मास्टर बन जाएगा, ये स्टैंड बाई में चला जाएगा, और दूसरा एक और स्टैंड बाई ले आएंगे जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअल में 2 स्टैंड बाई रखते हैं और एक मास्टर। अगर ये बंद हो गया तो ये है, ये बंद हो गया तो ये है, ये बंद हो गया तो ये रहा, और हम लोग सेट कर देंगे कि टोटल 10 होने चाहिए। तो अब अगर 2 बंद भी हो गए ना तो अपने आप वो 2 बना देगा थोड़ी देर बाद। तो इससे क्या होगा, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमेशा चलता रहेगा। कभी भी ये नहीं रहेगा कि कोई सर्वर डाउन हो गया तो क्या करें। ये बेनिफिट है इसका। तो प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें स्केलेबल होती हैं इस टाइप से। क्लियर है। अब क्या होगा, मान लो ये डाउन हो गया, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। ये डाउन हो गया, एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। और जब डाउन होगा तो ये नए बनने भी लगेंगे। बस टाइम चाहिए ना, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट के लिए टाइम लगेगा नया बनने में, तो तब तक इन पे ट्रैफिक हैंडल हो जाएगा। ये डाउन हो गया तो नीचे वाले पे इसको मास्टर बना देंगे। ये डाउन हो गया तो बाकी पड़े हुए हैं, इसको नया बना देंगे। तो ये चीज़ है कि अब डाउन डाउन होती भी रहेगी तो हमारा प्रोडक्शन हमेशा लाइव रहेगा, अप रहेगा। ऐसा कुछ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इतना कुछ तो जो बनाना है, इतनी मशीनें और डेव की, स्टेज की, क्यूए की, प्रोडक्शन की, ये तो अभी सिर्फ मशीनें हैं। अभी नेटवर्किंग डिजाइन करना, उसका डेटाबेस डिजाइन करना, उसके लिए स्टोरेज डिजाइन करना, उसके लिए डोमेन डिजाइन करना, ये सब चीजें तो इतना कुछ मैनुअल नहीं कर सकते हम। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक आईएससी करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमारी कंपनी में, जिससे कि ये जो सेटअप्स हैं, जो ये इन्वायरमेंट्स के सेटअप्स हैं, ये ऑटोमेट हो सके। और ऑटोमेट में क्या होता है कि अब गलती होने के चांसेस नहीं है। ये तो पता चला कि अभी तुमने ये मैनुअली सेटअप किया, चल गया, पता चला इसको मैनुअल सेटअप किया तो कोई गलत गलत पैकेज इंस्टॉल कर दिया, कोई चीज मिस कर गए, कुछ चीज चली कुछ चीज नहीं चली, कहीं पे बिल्ड गलत फोल्डर में चला गया, कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो गया, तो पता चला ये तो सही चला मैनुअल में, ये नहीं चला। लेकिन आप जब उस चीजों को ऑटोमेट कर देते हो यूजिंग सम स्क्रिप्ट, यूजिंग सम लैंग्वेज, यूजिंग सम ऑटोमेशन फाइल्स, तो वो चीज़ें एकदम स्मूथली वर्क करती है। अगर इसको सही सेटअप हुआ है तो फिर ऑटोमेशन के थ्रू ये भी सही सेटअप होगा। एक बार आपने इसको सही सेटअप कर दिया तो अब ऐसी हमको 10 मशीनें चाहिए, 20 चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कैन डू दिस। तो ये किस लिए करते हैं, इन्वायरमेंट्स या जो भी हम लोग सर्विसेज यूज कर रहे हैं उस सर्विसेज को ऑटोमेट कर सके। उसके बाद आती है हमारी मॉनिटरिंग। हमको मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट सेटअप करने पड़ेंगे यूजिंग प्रोमेथियस, ग्राफाना। देखो ये मशीनें चल रही हैं, ये मशीनें कब बंद हुई, किस टाइम पर रैम फुल हो गई, ये पता तो चलना चाहिए ना। एप्लीकेशन बंद हुआ था रात में 2 बजे, हमें पता ही नहीं है, सुबह चालू हो गया अपने आप। तो मॉनिटरिंग इज़ वेरी क्रूशियल। आपको मॉनिटरिंग करनी होती है हर चीज़ की। तो मॉनिटरिंग सेटअप करने के लिए हमें चाहिए प्रोमेथियस, ग्राफाना, या फिर जो भी आप AWS यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक सर्विस है क्लाउड वॉच। एज्योर यूज़ करेंगे तो एज्योर मॉनिटरिंग। क्लियर है। तो ये हमें एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको चाहिए बहुत सारा ऑटोमेशन सेटअप करना है। जैसे कि अलर्टिंग चाहिए, कोई भी चीज़ फेल हो मेल आ जाना चाहिए, कोई भी चीज़ वहाँ पे नई फाइल बनी है वो फाइल यहाँ आ जाए। तो हाँ, अब ये बैकअप लेना, अलर्टिंग करना, ठीक है, ये सब चीज़ें किसके थ्रू अचीव होगी, ऑटोमेशन के थ्रू। और ऑटोमेशन कौन करता है, डेवऑप्स वाले, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो ऐसा नहीं कि इस प्रोजेक्ट में है तो यही करेंगे। डेवऑप्स टीम का काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर स्टेबल करना। तो उसके लिए वो इतने सारे प्रोसेसेस डिज़ाइन करते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस के लिए कुछ टूल्स यूज़ करेंगे, और वो टूल्स हमें हेल्प करेंगे ये चीज़ें अचीव करने में। वंस हमने ये चीज़ अचीव कर दी किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी कंपनी में, तो वो SDLC स्मूथ हो जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, हर जगह आपने सिक्योरिटी लगा रखी है। कोड रिव्यू, ये अभी हमने 2 ही टूल लिखे ना, अब इसके आगे और भी टूल्स हैं।
फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए जब ये इम्प्लीमेंट करोगे मशीनों साइड, डेटाबेस साइड, स्टोरेज साइड, तो वहां भी आप अपनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करोगे। मॉनिटरिंग लगा रखा है, अलर्टिंग लगा रखा है, बैकअप्स लगा रखे हैं, कल कुछ भी हमारा डिलीट हो जाए, कल कुछ भी हमसे लाइक क्रैश हो जाए, कल कोई इन्वायरमेंट हमारा काम नहीं कर रहा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए टूल है, तुरंत अलर्ट आएगा, हमारे पास बैकअप्स हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सेटअप करके रखते हैं। तो काफी कुछ है डेवऑप्स साइड, तो इतना कुछ हमको अभी सीखना है। कोई डाउट? अभी एक चीज और है इसमें मॉनिटरिंग से पहले, कॉन्फ़िगरेशन। देखो मशीनों में सॉफ्टवेयर भी तो इंस्टॉल करने होते हैं। अब एक मशीन तो है नहीं, एक इन्वायरमेंट तो है नहीं, 4-4 इन्वायरमेंट, 10-10 मशीनें, 50-50 मशीनें, तो सब जगह कॉन्फ़िगरेशन करना हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, ठीक है, ओएस अपडेट करना। तो ये सब कैसे करेंगे हम? कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन टूल यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे फेमस टूल है एनसीबल, वो इस बार हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन टूल सेटअप के थ्रू क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होगा, यानी कि पहले हम मैनुअली जो इस मशीन में जाके, फ्रंट एंड मान लो किस पे चलता है हमारा, जेएस पे, तो हमें क्या चाहिए? नोड चाहिए, नोड जेएस चाहिए, उसके बाद से एनपीएम चाहिए, ठीक है। बैकएंड अगर जावा का है तो जावा चाहिए, जावा के एप्लीकेशन में चलाने के लिए टॉमकैट चाहिए, ठीक है, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, तो ये सब चाहिए। अब आपको यही चीज बार बार इतनी मशीनों पे करनी है, एक इन्वायरमेंट में, ऐसे 4-4 इन्वायरमेंट, ऐसे 10-10 प्रोजेक्ट, इतनी जगह पे मैनुअल तो कर नहीं सकते। पता चला माई सीक्वल इंस्टॉल करना था 8.0.5, आपने इसमें तो कर दिया 8.0.5, इसमें कर दिया 8.1.5, तो नहीं चलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करना, कौन सा पोर्ट ओपन करना है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस फोल्डर में पहुंचानी है, तो ये सब चीजें किसके थ्रू अचीव करेंगे हम लोग? एनसीबल के थ्रू। तो एनसीबल इज ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल विच इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर ऑटो लाइक मल्टीपल सर्वर्स ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज है डेवऑप्स का। और ये जो हम लोग ऑटोमेशन करेंगे, अलर्टिंग करेंगे, बैकअप्स करेंगे, वो हम लोग किसके थ्रू करेंगे? पाइथन स्क्रिप्टिंग के थ्रू। तो इतना कुछ हमको पढ़ना है इस पूरे पैकेज में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आज इंट्रोडक्शन की क्लास हमारी खत्म हो रही है। 2 दिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो एक क्लाउड पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे एज़्योर क्लाउड। क्यों? क्योंकि मशीनें बनाना, ये डेटाबेस बनाना, ये सब क्लाउड के थ्रू होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एज़्योर डेवऑप्स। किस लिए? तो ये हमारा हेल्प करेगा CI/CD सेटअप करने में। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये लाइन से नहीं है, मतलब बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। गेट गिटहब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको ये वाला इन्वायरमेंट सेटअप करने में दिक्कत, मतलब हेल्प करेगा। गेट गिटहब हो गया। उसके बाद से हमारे पास जो सिक्योरिटी टूल्स हैं वो पढ़ेंगे। सिक्योरिटी टूल में हम पढ़ेंगे ओवेस्प, सोनारक्यूब, उसके बाद से ट्रिवी डॉकर की इमेजेस को स्कैन करता है। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे डॉकर, जो कंटेनराइजेशन करेगा। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे एनसीबल। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे कुबरनेटिस, इसका पूरा नाम है क्यूबरनेटिस। उसके बाद से हम सीखेंगे एनसीबल हो गया आई थिंक, टेराफॉर्म के बाद से हम लोग सीखेंगे प्रोमेथियस, ग्राफाना, और ELK भी सीखेंगे, क्योंकि ELK भी काफ़ी आजकल डिमांड में है। उसके बाद से पाइथन स्क्रिप्टिंग। तो इतने टूल्स हमें चाहिए इस इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए, इस कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। ये कल्चर आ जाएगा, चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी कल से हम लोग अब गिटहब वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को देखो अकाउंट किस किस में बनाना है, मैं पहले बोलता हूँ बना लेना। गिटहब पे अकाउंट बना लेना। क्लाउड का जब मैं बोलूँगा तब बनाना है, अभी नहीं बनाना है, एज़्योर क्लाउड का। उसके बाद से डॉकर पे अकाउंट बना लेना है। टेराफॉर्म कुबरनेटिस के लिए चाहिए नहीं, पाइथन के लिए जो सेटअप वगैरह होगा वो कर लेना।
तो इतने अकाउंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। एज़्योर डेवऑप्स पे भी चाहिए हमको अकाउंट्स वी विल नीड फॉर दिस सेटअप। और एज़्योर डेवऑप्स अलग है, एज़्योर क्लाउड अलग है, ठीक है। जिसमें कि इसमें आपका क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें 200 पॉइंट्स फ्री मिलेंगे, देन वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो हम लोग 2 अकाउंट अगर बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अभी नहीं बनाना, जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब। गिटहब वगैरह बना लीजिए, ठीक है। तो आप लोग अभी गिटहब बना लीजिए। कोई डाउट? ये थोड़ा बहुत समझ में आया? ये थोड़ा बहुत भी आया बहुत है, क्योंकि अभी ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि लैब नहीं है ना ये, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या सर्वर, क्या फ्रंट एंड, क्या बैक एंड। बस इतना समझिए, वेबसाइट के 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, और एक तीसरा जिसमें होती है DB। हेलो, यस सर।